एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गढ़वाल मनु इंग्लिश पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनरूप गढ़वाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गढ़वाल मनु इंग्लिश। आज हम देखेंगे जो पहले पार्ट में हमने इन्विटेशन के बारे में पढ़ा था, इन्विटेशन का फॉर्मल जो रिप्लाई था उसके बारे में पढ़ा था। आज मैं उसका एक एग्जाम्पल करके आपको बताता हूँ कि कैसे एग्जाम में हमारी जो शॉर्ट राइटिंग है उसमें अगर इन्विटेशन का फॉर्मल रिप्लाई होता है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक बार क्वेश्चन को समझिए आप। यू आर मीना, इन्विटेशन पढ़ रहे हैं अपन और इन्विटेशन का फॉर्मल रिप्लाई। यू आर मीना, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to the invitation accepting it for. पहले क्वेश्चन को समझिए। You are मीना, आप कौन हो? आप मीना हो। You have been invited, आपको इनवाइट किया गया है to attend, अटेंड करने के लिए the wedding, वेडिंग है शादी, ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर, आपके फ्रेंड की सिस्टर की शादी पे, ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन में। रिस्पोंड टू द इनविटेशन, आपको इस इनविटेशन का यानी जो आपने इनविटेशन प्राप्त किया ना उसका रिस्पोंड करना, रिस्पोंड करना उत्तर देना है, एक्सेप्टिंग इट फॉर्मली। यहाँ पे देखिए जो यानी अपने पास आंसर आ जाएगा कि करना क्या है, तो देखिए एक्सेप्टिंग और फॉर्म। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो लास्ट वर्ड है वो क्या बता रहा है, फॉर्मल के बारे में, और एक्सेप्ट क्या बता रहा है, एक्सेप्टिंग के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा फॉर्मल जो रिप्लाई है दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो इन एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग, और दूसरा इन डेक्लाइन, डेक्लाइन। ये एक्सेप्टिंग वाला कब करते हैं अपन, जब हम एक्सेप्ट करते हैं अगले का इनविटेशन, और डेक्लाइनिंग कब करते हैं, जब हम जा नहीं पाते, असमर्थता दर्शाने के लिए इसका अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह देख लिया है। आप कौन हो, मीना, और आपको इनवाइट किया गया है आपके फ्रेंड के द्वारा, और फ्रेंड की जो सिस्टर की मैरिज है, समय कब है, समर वेकेशन का। तो इसको आपको रिस्पॉन्ड करना, उत्तर देना है उस इनविटेशन का इन एक्सेप्टिंग में, यानी फॉर्मल रिप्लाई होगा, इससे पता लगता है, और उत्तर किसमें देना है, एक्सेप्टिंग में। तो आपको अभी मैं ये करके बताता हूँ पूरा पैटर्न कैसा कैसे करेंगे अपन। इसका जो मैंने मेथड बताया था पिछले पार्ट में, तो उस मेथड से ही करके देखेंगे। बाकी इसके जो स्टाइल के मेथड है वो अलग अलग हैं, ग्रामर वगैरह जो है, या जो अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग जो गाइड हैं, बुक्स हैं, उनमें देखोगे अलग अलग प्रकार से ये इसका जो लिखने का तरीका है वो आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्पेशली जो मेथड दे रहा हूँ, तरीका दे रहा हूँ, उससे आप अगर ना भटकेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद करने में सुलभता होगी। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं अपन। जैसा कि आप जानते हैं इसका रिप्लाई लिखने के लिए अपन को एक बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप स्केल से बढ़िया तरीके से इसका बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स जब आप बनाएंगे तो मतलब आयताकार अगर है तो वो देखने में बढ़िया लगेगा, तो और मार्क्स भी उसमें बढ़िया मिलेंगे। तो आपको पहले बॉक्स बना देना है, स्केल की मदद से बॉक्स बना देना है। ये अपन ने बॉक्स बना दिया, इसको आउटलाइन भी बोलते हैं, मतलब आउटलाइन बना, ये आउटलाइन बना। आपको क्या करना है, ये जब आप आउटलाइन बना रहे हैं तो ध्यान रखें, जब नोटबुक में आप आउटलाइन बनाओगे एग्जाम में, तो ये जो है नीचे का पार्ट जो है स्केल की मदद से ऊपर वाली लाइन खींच लीजिए, दोनों जो है साइड की लाइन खींच लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाला एक बार खाली रखना है, यानी ये जो लाइन है बॉक्स को बंद नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि अपना मैटर कहाँ तक आएगा, तो जहां भी अपना एंड हो जाता है फिर लास्ट में और उसका अपन उसको बंद कर देंगे। तो अपन इसको स्क्रॉल करते हैं,
तो सॉल्व करने के लिए जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, आप कौन है, मीना है और आपके फ्रेंड्स की सिस्टर की वेडिंग है, शादी है, तो उस पे आपको इनवाइट किया गया है और उसके लिए आपको रिस्पॉन्ड करना है एक्सेप्टिंग में। तो कल मैंने जो आपको मेथड बताया था उसी तरीके से अपन लिखेंगे। तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, मिसेज या मिस्टर, देखिए यहाँ पे सिंगुलरली कौन है, मीना है, तो यहाँ पे मिस लगा सकते हैं आप, मिस मीना हैज ग्रेट pleasure in accepting the kind invitation of, अब आपने प्राप्त किससे किया था, यानी कहाँ से आया था, तो कोई भी क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया, तो कोई भी अपने एक एग्जांपल है वो ले लेंगे, जैसे ऑफ मिस सीमा on the occasion of her sister's wedding। और अब देखिए इसमें क्वेश्चन में टाइम वगैरह नहीं था, तो क्वेश्चन में टाइम वगैरह डेट वगैरह नहीं दिया हुआ हो तो आपको अपनी तरफ से लगानी है। तो और कोई भी एक डे लिखिए, जैसे अपन लिखते हैं मंडे। अब मंडे कब का है, मतलब कोई भी एक डेट डाल दीजिए आप, जैसे हमने डाल दिया 25 जनवरी। मुझे नहीं पता ये 25 जनवरी का मंडे ही है क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नहीं देखेगा, एग्जामिनर भी नहीं देखेगा कि यहाँ पे, क्योंकि वो कैलेंडर से मिलान तो करेगा नहीं, तो कोई भी अपना को एक डेट डालनी है, मंडे 25 जनवरी 2022 एट हर रेजिडेंस, एट हर रेजिडेंस। देखिए ये अपना पूरा हो गया, मैं इसको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, अपना पूरा हो गया। तो पूरा होने के बाद अपन क्या करेंगे, भूले नहीं तो पहले ही अपनी जो स्केल से इसको लाइन खींच के बंद कर, तो ये हमने बंद कर दिया और ये आपका हो गया इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई, किसमें, एक्सेप्ट में। ये हो गया आपका जो क्वेश्चन था, जो इनविटेशन है अपना, उसका रिप्लाई, एक्सेप्टिंग और फॉर्मल रिप्लाई। अब देखिए आपने, जैसा कि मैंने इसके पहले पार्ट में आपको बताया था, यहाँ पे कुछ फिक्स मैटर है और कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग खोल के देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। मिस मीना हैज, आपको याद होगा पहले पार्ट में, या आपने वो पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मिस मीना हैज। यानी ये जो लिखने वाला है, रिप्लाई कौन लिख रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा ना कौन था, मीना, तो रिप्लाई लिखने वाले का नाम लिखते हैं। किस स्टाइल में, अगर फैमिली मेंबर्स वगैरह हैं तो मिसेज मिस्टर लगा के लिख सकते हैं, और अगर इंडिविजुअली कोई इस प्रकार से व्यक्ति है, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो ऐसे अपन लिखेंगे। यहाँ पे मीना था तो मैंने मिस लगा दिया, मिसेज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मिस लगाया, मिस मीना हैज। ये चेंजेबल है, ये जो पार्ट है इसका ये चेंजेबल है, क्योंकि नाम क्वेश्चन के अनुसार जो नाम आएगा वो बदलता रहेगा। ग्रेट प्लीजर, देखिए ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ, ये जो ग्रेट से लेके और जो ऑफ तक का भाग है, ध्यान से देखिए, ग्रेट से लेके ऑफ तक का जो भाग है वो फिक्स रहेगा,
इसे याद कर लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा, ऊपर से कोई भी नाम किसी भी प्रकार से आ रहा है। ये जो हैज है वो चेंजेबल हैज है वो यहाँ अगर प्लूरल है तो ये हैव हो जाएगा, और अगर सिंगुलर है तो ये हैज रहेगा। तो मीना यहाँ पे सिंगुलर था, हैज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेड से लेके ऑफ तक का जो भाग है वो फिक्स रहेगा। इसके बाद में देखिए ऑफ के बाद में मिस सीमा, ये कौन आ गया, नंबर 1 ये हो गया था, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3, तो नंबर 3 पे मिस सीमा। ये मिस सीमा कौन है, ये मतलब हमें जो इन्विटेशन भेजा था वो है, यानी हम लिखने वाले हो गए रिप्लाई, और किसको लिखेंगे अपन, रिप्लाई किसके पास पहुंचेगा, ये वो है, तो इसका नाम हमें लिखना है, क्वेश्चन में आए तो वो लिखना है, नहीं तो अपन कोई भी एक इसमें लगा देंगे। अब देखिए ऑन द ओकेजन ऑफ हर, ये फिर एक बार चौथा पार्ट हो गया, ये भी फिक्स रहेगा, ऑन द ओकेजन ऑफ तक का भाग, ऑन द ओकेजन ऑफ तक का जो भाग है वो भी फिक्स रहेगा। 4 नंबर स्टेप है, 4 नंबर में आप याद कर लीजिए, ये स्टेप लिख लीजिए, और 4 नंबर में ये रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ। इसके बाद प्रोनाउन लगाएंगे, तो प्रोनाउन क्वेश्चन में जो भी है उसके अनुरूप लगा देंगे, यानी यहाँ पे मिस मीना था तो मीना के लिए हर आएगा, अगर वहां पे मान लो मोहन होता तो क्या आ जाता, हिज आ जाता, या कोई अन्य प्लूरल था तो देर वगैरह आ जाता यहाँ पे, तो ये हर प्रोनाउन हो गया। इसके बाद में सिस्टर्स वेडिंग, सिस्टर्स वेडिंग, ये 5 नंबर, ये स्टेप हो गया 5 नंबर। 5 नंबर में क्या आता है, ओकेजन, क्या आएगा, ओकेजन, तो ये ओकेजन, ओकेजन तो सारों में आएगा, आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें ओकेजन तो निश्चित रूप से आएगा। तो यहाँ आपको 5 नंबर में क्या लिखना है, ओकेजन, जो चेंजेबल है, बदलता रहेगा, क्या ओकेजन है क्वेश्चन के अनुसार, तो वो आपको लिखना है। इसके बाद ऑन लगाकर और फिर ये समय, ये समय, ये हो जाएगा 6 नंबर, 6 नंबर हो जाएगा, ऑन लगा के और फिर मंडे संडे जो भी डे आ रहा है, जो भी डेट आ रही है वो डेट लगाएंगे, और लास्ट में लिखेंगे एट हर रेजिडेंस। ये 7 नंबर, यानी 7 स्टेप में आपका फॉर्मल जो रिप्लाई है एक्सेप्टिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये रेजिडेंस के लिए लगाते हैं एट हर रेजिडेंस। मान लो यहाँ पे रेजिडेंस में नहीं है, कोई होटल वगैरह में या अन्य किसी जगह है, तो एट ताज होटल, जैसे ताज होटल में है तो आप लगा देंगे एट ताज होटल, या कहीं पर भी है जो भी स्थान है उस स्थान का नाम अपन इसमें लगा देंगे। तो ये पूरा हो गया इसका रिप्लाई, इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई, किसमें, एक्सेप्टिंग में, जो हमें क्वेश्चन से पता लगा था। तो इसमें देखियो कुल मिला के मैंने 7 स्टेप आपको दिए, 7 स्टेप में ये बिल्कुल याद हो जाएगा, जिसमें चेंजेबल कौन कौन सा है, ये है लिखने वाला, ये चेंजेबल होता रहेगा। इसके बाद में ये, यानी हम किसको भेज रहे हैं, ये चेंज होता रहेगा। इसके बाद में ओकेजन, ओकेजन चेंज होता रहेगा, और इसके बाद में डेट वगैरह चेंज होती रहेगी, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिक्स क्या क्या है, जो स्थायी है बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद ये मैंने बताया था, ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ, एक तो ये हो गया, फिर ये ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, फिर ये सारा चेंजेबल है। इसके बाद में एट हर रेजिडेंस, या एट मतलब जो भी स्थान है उस स्थान के बारे में अपन लगाएंगे। तो आशा करता हूँ निश्चित रूप से, और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा। कोई भी एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, इन 7 स्टेप में नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, 7 स्टेप बनाइए, और इन 7 स्टेप में अपन उसको एक्यूरेट बना सकते हैं। तो ये अपना इन्विटेशन का फॉर्मल रिप्लाई था। गढ़वाल मनु इंग्लिश चैनल की तरफ से आपका वेलकम है, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको स्टडिंग में या फिर पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे जब भी वीडियो बनता है, जैसे मैंने दिन में सुबह बनाया है, शाम को बनाया है, तो जब भी वीडियो बनेगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, और आपकी पढ़ाई में कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगा। एक बात तो कहना चाहूँगा, जो भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा मेरे नज़दीक हैं, वो ज़्यादा मुझे जानते हैं,
तो जैसा मैंने 15 साल आपको सपोर्ट किया है, उसी प्रकार आप मुझे सपोर्ट कीजिए और एक मतलब इकाई से इकाई मिला के इसकी ग्रेटनेस को बड़ा कीजिए, चैनल की ग्रेटनेस को आप बड़ा कीजिए। जैसे कि हर स्ट्रगल में मैं आपके साथ रहा हूँ, मैं अपने सारे पुराने स्टूडेंट से और आशा करना चाहूँगा कि आप मुझे सहयोग दीजिए। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मान लो अगर स्टडी में या आपके जॉब में या कहीं पर भी एजुकेशन पूरा जो सिस्टम है उसमें अगर कहीं पर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं रात को भी आपके लिए तैयार हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर वगैरह, व्हाट्सएप नंबर वगैरह जो भी हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब जो चैनल अब मैं चला रहा हूँ उसमें कमेंट करके भी आप मेरे को बता सकते हैं। और मेरा आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। नया चैनल है, अभी 3 दिन हुए हैं, जैसा कि आप जान रहे हो। उसको हमें बहुत बड़ा बनाना है, एक कैंपेन बनाना है इसका, एक हमें अभियान बनाना है कि स्टूडेंट के मन में जो पढ़ाई का डर है वो ख़त्म हो जाए और वो आराम से पढ़ें। A lot of thanks.